हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको अगर समझ नहीं आता है मैथमेटिक्स कैसे सोल्व करें, तो मैं विनय कुमार आपको एक क्वेश्चन को आराम आराम से समझाऊंगा। और देखो, प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज हम लेके आए हैं सेक्शन डी फ्रॉम पेपर नंबर 4 से। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आ गया है हाइट एंड डिस्टेंस का। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे के ऊपर एक टावर है और टावर के ऊपर क्या एक आदमी खड़ा हुआ है। भाई मैथमेटिक्स में कहीं पर भी कहीं पे कहीं बंदर लटका देता है तो कहीं पे कहीं आदमी को खड़ा कर देता है। कह रहे एक आदमी खड़ा हुआ है टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई टावर। ये हमारे पास आ गया 75 हाई मीटर टावर। और इसके ऊपर खड़ा होकर क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि दो कार आ रही है और उनका एंगल क्या है 30 डिग्री और 60 डिग्री, विच आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ टावर। भाई दोनों की दोनों क्या है इस टावर के तरफ आ रही है। इधर एक एंगल बना रही है 30 डिग्री का, एक एंगल बना रही है 60 डिग्री का इस आदमी के साथ। इनको हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब कह रहा है इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ टावर। एक कार क्या है दूसरी कार के बिल्कुल पीछे है सेम साइड पे। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार। हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जिससे हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया। कैसे करेंगे मैं सोल्व यहां पे लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन टू कार। डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें सोल्व करना है इस एक्स के लिए। अब हम क्या करते हैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हो यहां पे इन ट्रायंगल बी सी डी। भाई tan 60 कितना होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 60 कितना √3। डीसी की वैल्यू कितना 75 अपॉन में बीसी। तो बीसी कितना आ गया हमारे पास 75 अपॉन में √3। रेशनलाइज भी कर दिया हमने इसको। नीचे बचेगा कितना भाई 3 दूनी 6 3 5 15 कितना आ गया 25√3 बी सी। ये तो बीसी की वैल्यू आई है। निकालना क्या है ए बी निकालना है, एक्स निकालना है। अब चलते हैं हम ट्रायंगल किसके ऊपर भाई इन ट्रायंगल ए सी डी। तो ये क्या हो जाएगा tan 30 होगा हमारे पास। tan 30 की वैल्यू अगर याद है तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ए सी अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर डीसी अपॉन में एसी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, डीसी की वैल्यू 75, एसी जो है वो हमारे पास है एक्स प्लस में बीसी और बीसी की वैल्यू में निकालिए 25√3। इसको यहां पे लिखो। ये आ गया एक्स जमा में 25√3 इज इक्वल टू 75√3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75√3 माइनस 25√3। अब इनको माइनस करना आपको आता होगा। 75 माइनस 25 जाएगा कितना बचेगा 50√3। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है √3 की वैल्यू पुट करनी है, तो भाई पुट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर कट जाएगा आपका इसका 0। 5 3 15, 5 7 35 36, 5 5 और 1 3 8, 86 पॉइंट में 50 मीटर, यानी कि इन दोनों कार के बीच का ये होगा डिस्टेंस, ठीक है। इससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज किया हमने। टेबल से अगर 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू पता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगला और वाला पार्ट हमारा कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। हाई बिल्डिंग है 7 मीटर की, उसके टॉप से टावर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है हमें यहाँ पे। अब देखो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ये कैसे पता चलेगा हमें टावर बड़ा देंगे या बिल्डिंग बड़ी देंगे। भाई अगर हम बिल्डिंग छोटी लेते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं तो वो कौन सा बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ऊपर की तरफ, लेकिन ये कैसा बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो टावर की हाइट है वो क्या है इससे ज्यादा है। ये हमारे पास बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन जो कितना है भाई 60 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके जो फुट पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये हमारे पास बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ट्रायंगल ए बी सी डी और ई। ये 30 डिग्री बन रहा है। इन दोनों के बीच का गैप मान लेते हैं कितना है एक्स है, और ये हाइट ऑफ टावर क्या है ईसी दैट इज एच, यहां से लेकर के यहां तक, और ये हमारे पास स्मॉल एच मान लेते हैं ये हम यहां पर। अब यहां पर डिनोट करेंगे, यहां पे सबसे पहले तो लेट हाइट ऑफ
टावर ई सी दैट इज इक्वल टू एच डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, कितना भाई, एक्स मीटर। अब यहां से हम सोल्व करना शुरू करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। tan 30 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में x, परपेंडिकुलर अपॉन क्या लगा दिया भाई, बेस लगा दिया। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 7 बाय में x, तो x की वैल्यू आ गई 7/√3। ठीक है, अब चलते हैं आगे इन ट्रायंगल ए डी ई। अब भाई ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। तो ADE में क्या होगा, अब ADE में होगा tan 60, जो कि क्या बनेगा, परपेंडिकुलर स्मॉल h अपॉन में बेस, बेस कितना है AD, और AD क्या है, x है। tan 60 वैल्यू होती है √3, ये हमारे पास h, और x की वैल्यू आई 7/√3। स्मॉल h है वो कितना आ गया हमारे पास, 7 या 21। ठीक है, मीटर है तो मीटर में है। अब निकालना क्या है, कैपिटल H। कैपिटल H क्या है, DC प्लस में ED। DC कितना आया, स्मॉल h कितना है 21, और ED कितना है 7, तो ये कितना आ गया भाई 28 मीटर आ गया H की वैल्यू। ये हमें क्या करना था, सोल्व करना था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। रेशियो बताओ, y एक्सिस डिवाइड करता है ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। ये पॉइंट देखो ज्वाइन कर रहे हैं, किधर होंगे पॉइंट, इस प्रकार से होंगे, -1, -4, कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में। और ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, हमें दूसरे क्वाड्रेंट में मिलेगा, नहीं पहले इसके कौन से में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तीसरे में और चौथे क्वाड्रेंट। -1, -4, और इधर मिलेगा 5, -6। यहां से y एक्सिस पास होती है, तो यहां पे जब कट कर रही होगी y एक्सिस, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मिलेगा भाई, x, 0 नहीं मिलेगा, नहीं 0, क्या मिलेगा y, 0, क्या मिलेगा भाई y, क्योंकि y एक्सिस पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो x का पॉइंट तो क्या मिलने वाला है, हमें वहां पे 0 मिलने वाला है। अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट बताना है हमें यहाँ पे। तो किस रेशियो में कोऑर्डिनेट कर रही है, हम मान लेते हैं m/n में कोऑर्डिनेट कर रही है। ये दो यहाँ पे क्या है, पॉइंट है। हमें क्या निकालना है, पॉइंट टी कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं यहाँ पे, इसको सोल्व करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो भाई सेक्शन फॉर्मूला से कैसे सोल्व करेंगे इसे, सेक्शन फॉर्मूला से सोल्व करेंगे इसे, देखो यहां पे लगाएंगे, x का कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 है, दैट इज इक्वल्स टू m को मल्टीप्लाई किया 5 से, n को मल्टीप्लाई किया -1 से, अपॉन में m प्लस में n, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये चला गया 0, 5m माइनस में n, तो 5m इक्वल टू n, m रेशियो n कितना आ गया, 1/5 आ गया, तो m और n का रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 1/5। ये आ गया m और n का रेशियो। ठीक है, यानी कि ये 1/5 में डिवाइड होगा। अब क्या निकालना है, y का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू 1 को मल्टीप्लाई किया y से, प्लस में n की वैल्यू 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 5 जमा में 1 6, तो y की वैल्यू आ गई यहां पे हमारे पास, कोऑर्डिनेट ही है y, तो गड़बड़ हो गया। y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहां पे y की वैल्यू आएगी, 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पे -6 से, पॉइंट हमारे पास ये है -6, प्लस में 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -4 से, अपॉन में 6 और 1, 5 और 1 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, -6, 5 चौके 20, ये माइनस का 26 अपॉन में 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, माइनस का 13/3। जो कोऑर्डिनेट से जो पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, 0, -13/3। ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं कर देनी, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये है, इनसे मल्टीप्लाई करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चले अगले सवाल पे, सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन निकालना आ गया। यहां पे चाहे रेशियो पूछे रेशियो निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट पूछे कोऑर्डिनेट के बारे में निकाल सकते हो। अगला सवाल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, कह रहा है 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उनकी पहली टर्म क्या है भाई, दोनों की सेम है। कॉमन डिफरेंस ऑफ वन प्रोग्रेशन इज 4 मोर देन अदर प्रोग्रेशन। कह रहा है जो प्रोग्रेशन है ना, उनका कॉमन डिफरेंस एक का क्या है, 4 अधिक है। अब कह रहा है द 124th टर्म ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन इज द सेम एज द 42nd टर्म ऑफ द सेकंड। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस। पॉसिबल वैल्यू बतानी कॉमन डिफरेंस की, तो यहां पे हमारे पास क्या क्या हो सकता है, वो सभी पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीरीज पहली प्रोग्रेशन, फर्स्ट एपी, क्या मान लेते कॉमन, पहली टर्म तो क्या है भाई, सेम है,
ए तो क्या हो गया फर्स्ट, A1 हो गया हमारे पास ए, कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं इसके अंदर डी, ठीक है, फर्स्ट एपी में, और ये हमारे पास सेकंड एपी, पहली टर्म इसकी भी ए, और इसके कॉमन डिफरेंस कितना मान ले भाई, 4 अधिक। अगर ऐसा ही हमारे पास यहां पे एक हो जाए फर्स्ट एपी, इसकी A1 तो ए ही रहेगा हमारे पास यहां पे, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या है 4, इसका अधिक हो जाए, और ये सेकंड जो एपी है इसकी पहली टर्म हमारे पास रह जाए ए, और कॉमन डिफरेंस इसका रह जाए डी। ऐसा हो सकता है, 2 केस बनेंगे हमारे पास यहाँ पे, इसमें अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो ये 4 अधिक है, इसमें अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो वो क्या है, अधिक है। तो दोनों केसेस को अलग अलग सोल्व करेंगे। पहले चलते हैं इस केस के लिए, ये हमारे पास है केस नंबर 1, मैथमेटिक्स में केस करेंगे भाई, केस नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहां पे क्या दे रखा है, 124 टर्म, यानी कि A124 और फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू सेम एज द A42। इसको हम यहां पे ए कैपिटल ए से नोट कर लेते हैं, ठीक है भाई। इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल ए से ही बना लेते हैं। तो इसका क्या है, किसके बराबर है, 124 किसके बराबर है, कैपिटल A42 के बराबर है। इसका क्या बनेगा हमारे पास, a प्लस में n माइनस में 1, 124 माइनस में 1, कॉमन डिफरेंस इसका d है, फर्स्ट टर्म इसका a है, कॉमन डिफरेंस n माइनस में 1, कॉमन डिफरेंस है इसका d प्लस में 4। a से तो मैंने a काट दिया, ये बचा 123d, इधर क्या बचेगा 41d प्लस में 41 4 कम 4, 4 चौक 16, 164, ठीक है। 3 में से 1 जाएगा 2, और 12 में से 4 जाएगा 8, 164। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहां से हमारे पास d की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। 82 दूनी होता है 164, यहां पे d हमारा सोल्व हो गया। निकालना क्या था, पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब चलते हैं इस केस के लिए, यहां पे क्या होगा हमारे पास, सेम काम करना है, A124 इज इक्वल टू A42। यहां पे a तो हमारे पास a है, 124 माइनस 1, लेकिन कॉमन डिफरेंस यहां पे क्या है इस बार d प्लस में 4, फर्स्ट टर्म यही है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे d हो जाएगा, इस बार d की वैल्यू अलग आएगी। तो क्या बनेगा, a से तो a हमने कैंसिल कर दिया, ये बचा 123d प्लस 123 इंटू में 4, ये बना 41d। इसको हम इधर ले आए, 123 में से 41 जाएगा तो कितना बचने वाला है भाई, ये तो सेम वही बचने वाला है, 82d इज इक्वल टू माइनस 123 इंटू 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 41 तिया 3 दूनी 6, तो d की वैल्यू यहां पे आ गई माइनस में 6। तो d की 2 पॉसिबल वैल्यू होगी हमारे पास, एक तो -6 और एक यहां पे 2। तो ये हमें हमारे यहाँ पे क्या है, काम है, तो योर वर्क, तो इस तरह से हमने दिखाना था। ये समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। तो वीडियो को भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक एक सवाल को आराम आराम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसी का और पार्ट कह रहा, हुनर सेड द वैल्यू ऑफ 20th टर्म ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज डबल्ड द प्रोग्रेशन ऑफ 10th टर्म। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन टर्म है, कह रहा कि यहां पे बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, और जस्टिफाई करना है अपना आंसर को। तो बताना है किस केस में ऐसा हो सकता है। जब AP सेम है तो A प्लस में क्या बनेगा, 90D इक्वल टू 2 टाइम्स A प्लस में 9D। तो A प्लस में 19D इज इक्वल टू 2A प्लस में 18D। इस 18 को इधर ले आए, A को इधर ले गए, ये बचा D, इधर बचा A। तो किस केस में ऐसा हो सकता है, सिर्फ एक ही पॉसिबल केस होगा, ओनली व्हेन A इज इक्वल्स टू D, दिस इज पॉसिबल, इक्वल टू D, दिस इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल होगा कि 20 टर्म उसी एपी की क्या मिलेगी, 2 टाइम्स उसकी 10th टर्म के बराबर मिलेगी, जब क्या होगा डी और इनका गैप बराबर होगा। अगला सवाल देखो, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब, भाई किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब। अब ये पता होना चाहिए जो क्लब है वो कैसे कलर का होता है, वो होता है भाई ब्लैक कलर का, ठीक है, और इसके ऊपर ये इस प्रकार से फूल बना होता है हमारे पास, ठीक है। अब कितने पत्ते होते हैं, टोटल पत्ते होते हैं 52 कार्ड। अब 52 कार्ड में से क्या कर दिया भाई, इन कार्ड को रिमूव कर दिया, 3 पत्ते क्या हो गए रिमूव, तो रिमेनिंग कार्ड कितने बच गए हमारे पास, रिमेनिंग कार्ड्स हो गए 49। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ इन कार्ड की सिलेक्शन की। तो पहले तो किसकी बतानी है, ए स्पेड, पहले वाले केस में स्पेड क्या होते हैं, स्पेड होता है हुक्म,
हुक्म का पत्ता ऐसा दिखता है। कितने पत्ते होते हैं इसके? 13 होते हैं टोटल पत्ते, 13 कार्ड स्पेड के। अब टोटल कार्ड, ये स्पेड के कार्ड कितने? 13। प्रोबेबिलिटी बतानी है स्पेड की, तो स्पेड का तो कोई पत्ता निकाला ही नहीं था, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 13/49। कितनी आ गई भाई? 49। सेकंड केस में ब्लैक किंग, ब्लैक के किंग कितने होते हैं? ब्लैक के किंग होते हैं 2, ब्लैक किंग होते हैं 2। 1 कार्ड रिमूव हो चुका है पहले ही, तो रिमेनिंग ब्लैक किंग, रिमेनिंग ब्लैक किंग कितना? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग कितना भाई? 1/49। ठीक है। तीसरे के ऊपर चलते हैं। करेक्ट क्लब के पत्ते बताओ भाई। क्लब के पत्ते होते हैं 13। रिमेनिंग कार्ड कितने हो गए भाई? यहां पे रिमेनिंग कार्ड हो गए 13 माइनस में 3 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड कितनी हो गई? 10/49। ठीक है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। कह रहा है जैक, जैक के पत्ते होते हैं 4। रिमेनिंग जैक कितने हो गए भाई? यहां पे हमारे पास 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक कितना हो गया? 3/49। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहां पे सोल्व। बस ये करना था। ध्यान रखना है कितने पत्ते बचे हुए हैं, कौन कौन से निकले हैं, और यहां पे हमारा समाप्त होता है सेक्शन। मिलते हैं आपको जल्दी नए पेपर के साथ, नए सेक्शन के साथ। तब तक के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।